उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मिथिलावासी अभी यूट्यूब पे लाइव आए हैं आप लोगों से खास बातचीत करने के लिए। कुछ दिनों से बाबा धाम का दौरा पे थे, आप लोग देखे ही थे। बाबा धाम से मिथिला वापस आ चुके हैं और आप जानते ही हैं जो बाबा धाम से मिथिला वापस आने के बाद क्या स्थिति हो जाता है लोगों का, भक्तों का। पैदल 105 किलोमीटर चलना बहुत ही कठिन होता है और वह कहने के लिए 105 किलोमीटर है, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा है, लमसम 125 किलोमीटर है। 125 किलोमीटर के लमसम है बाबा धाम। तो कांवड़ यात्रा में पहली बार गए हुए थे और सोचे नहीं थे जो हम भी कांवड़ लेके बाबा के दरबार तक पहुंच जाएंगे। हॉटस्पॉट दिया यूट्यूब पर लाइव कर देना। लेकिन बाबा का ऐसा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर जो हम भी पैदल कांवड़ लेके बाबा धाम पहुंच गए। बाबा का जल चढ़ाए और जल चढ़ा के बाबा को पूजा करके और मिथिला वापस आ गए। अब निरंतर मिथिला की बात हो रही है, फिर प्लानिंग कर रहे हैं जो कैसे काम करना है, नहीं करना है। अभी 1 सप्ताह हम मिथिला में हैं, 1 सप्ताह के बाद फिर हम मिथिला से बाहर चले जाएंगे। 15 दिनों के लिए मेरा एक टूर है, उस पे चले जाएंगे। 15 दिनों तक फिर मिथिला में नहीं रहेंगे। दिल्ली जा रहे हैं 15 दिनों के लिए और 15 दिन दिल्ली में मुझे रहना है और वहाँ पे दोस्त सब से जो मिथिलांचल के लोग हैं उन सब से मिल के आप लोगों को दिखाएंगे जो मिथिला के लोग कैसे मिथिला छोड़ के और शहर में अपना ज़िंदगी जी रहे हैं और कितना ऐश से ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मिथिला छोड़ के चला गया है। मिथिला छोड़ के यदि नहीं जाएगा तो मिथिला में भूखे मर जाएगा। मिथिला में कुछ है नहीं, इसीलिए आज जो भी लोग आगे बढ़े हैं, जो भी लोग उच्च पद पे पहुँचे हैं, वह मिथिला छोड़े हैं, उसके बावजूद ही इतना आगे निकले हैं। तो इसीलिए मेरे चैनल का सबसे ज़्यादा ऑडियंस अभी दिल्ली में है। सबसे ज़्यादा दर्शक मेरा दिल्ली में है, जो दिल्ली से वीडियो देखते हैं मेरा। इसलिए अब हम प्लान बना रहे हैं जो बीच बीच में मेरा दिल्ली जाना बहुत ही ज़रूरी है। और दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे जब लोगों से मिलेंगे, अपने दर्शकों से मिलेंगे, तो उनको भी प्रसन्नता होगा और हम भी जब उनसे मिलेंगे तो कुछ सीखने का मुझे भी मौका मिलेगा और कुछ सीखेंगे। इसलिए 15 दिनों के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से फिर मेरा टूर है, जाएंगे बद्रीनाथ। देख लीजिए, बहुत तरह से मेरा प्लान है, उस पर काम कर रहे हैं और वहाँ निकलना है मुझे और वहाँ निकल के और आप लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि मिथिला में बैठे बैठे घर पे हम बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं, जो आपको सिर्फ यहीं का मेरा चैनल का उद्देश्य है जो हम घूम घूम के आपको वीडियो बना के पूरे देश का दिखाएंगे। और अब हम मैथिली में थोड़ा बहुत कम कंटेंट बनाएंगे और हिंदी में ज़्यादा कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि मैथिली में मिथिला भर ही सीमित है। हिंदी बनाएंगे तो पूरा देश के लोग जानेंगे मेरे भावना को, मेरे बातों को समझेंगे और मुझे प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे। मैथिली में हम वीडियो बना के मेरा जो सपना है उसको हम साकार कभी नहीं कर सकते हैं। मिथिला में रह के हम अपने सपना को साकार कभी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मुझे मिथिला छोड़ना ही होगा और मिथिला छोड़ के मुझे देश का भ्रमण करना होगा। इसलिए विभिन्न जगहों पे जा के वीडियो बना रहे हैं। मिथिला में भी विभिन्न जगहों पे जाके वीडियो बनाए ही हैं, देखे ही हैं आप लोग।
जो पूरा सावन स्पेशल मेरे चैनल पे चला। कोई भी मिथिला मैथिली का चैनल नहीं रहा जो सावन में पूरा आपको भक्तिमय माहौल बना दे या फिर सिर्फ महादेव का ही इतिहास बतलाए। लेकिन हम पहला ऐसा व्यक्ति रहे हैं जो आपको महादेव का इतिहास दिखाए। वह कपिलेश्वर स्थान हो, उगना महादेव हो, कुशेश्वर स्थान हो या फिर सिंहेश्वर स्थान हो, सभी जगहों पे जाके हमने आपको उस जगह का इतिहास दिखाने का काम किया। सभी जगह पे जाके वहाँ का जो भक्त थे, वहाँ पे जो भक्त आते थे, श्रद्धालु आते थे, पंडा जी थे, उनसे वहाँ का इतिहास आप लोगों को दिखाने का हमने प्रयास किया और आप लोगों ने काफ़ी मुझे प्यार दिया, काफ़ी आशीर्वाद दिया, जिसके बदौलत मेरा चैनल पूरा मिथिला में नंबर 1 बन के रहा। बंधुवर, मेरा यूट्यूब पे थोड़ा सा सब्सक्राइबर कम है, यूट्यूब पे मुझे इतना व्यू नहीं जाता है, लेकिन फेसबुक के दर्शकों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, जो मेरा आज मिलियन में व्यू जाता है। फेसबुक पे मिलियन में लोग प्यार करते हैं मुझे, लाखों लोग मुझे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और मेरे वीडियो को शेयर करते हैं। ये आप लोगों के प्यार के बदौलत ही संभव हो पाया है, जो मेरे जैसा गरीब परिवार का लड़का आज इतना संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं, जिस कंडीशन में लोग पंखा से लटक जाते हैं, उस कंडीशन में हमने जीना सीखा है। जिस कंडीशन में लोग दुनियादारी छोड़ देते हैं, उस कंडीशन में हमने जीना सीखा है। इसी का नतीजा है जो आज मुझे मेरे गांव से लेके और बाहर तक में मुझे इतना दुश्मन हो गया है, मेरा इतना विरोध करने वाला हो गया है। इसका एक ही कारण है कि हम किसी के सामने में झुके नहीं, हम किसी के सामने में अपना मनोबल तोड़े नहीं, डट के खड़ा रहे। मुझसे बंधु बराबर ऐसा मेरा स्थिति हो गया है, मेरे गांव का लोग सब बिना मतलब का हमसे झगड़ा करने आ जाता है, हमसे विवाद करने आ जाता है, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति, हम झगड़ा झंझट से अब दूर रहना चाहते हैं तो हम उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं, उसके बातों को अनसुना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो कुछ लोग कहता है जेपी डर गया, जेपी डर जाता है, जेपी को हमने डरा दिया, मेरे सामने में कुछ नहीं बोला। बंधुवर, हम कहते हैं यदि कीचड़ पे जाएंगे हम ढेला मारने के लिए तो वह कीचड़ उड़ के मुझे ही पड़ेगा। इसलिए हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं उससे मुंह लगाते हैं और नहीं उससे विवाद करते हैं, ताकि हमसे विवाद करके तो वह टीआरपी हासिल कर लेगा, जिसका कोई नाम गाम नहीं, कोई पहचान नहीं, वह अपना नाम पहचान बना लेगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बदनामी का। तो इसीलिए यह बदनामी हम अपने सर पे नहीं लेंगे और नहीं किसी से कोई किसी प्रकार का विवाद करेंगे और नहीं किसी से बातचीत करेंगे। हम किसी से बात ही नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं हम बात करेंगे और ना ही विवाद होगा। यदि हम बात करते हैं किसी से बिना मतलब का तो विवाद होना तय है, इसलिए किसी से बात ही नहीं करेंगे ताकि कोई विवाद हो या कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोले या हम उसके बारे में कहीं उल्टा सीधा बोले। बंधुवर, 2-4 दिन से देख रहे हैं मेरे गांव में ही कुछ लोग जो हैं मेरे खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बोलता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, गैंगबाजी करता है बहुत तरह से। उसका औकात नहीं है मेरे सामने में वो बैठेगा, उसका औकात नहीं है मेरे सामने में कहीं जाएगा। मेरा जो इतना पब्लिसिटी है, लोकलिटी है, तो उससे अब वह मेरा लोकलिटी को कैसे खराब करेगा, कैसे मेरा इज्जत प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा, इसके लिए मेरे गांव के कुछ लोग लग गए हैं और वह गैंगबाजी बना के, गैंग बना के हमसे उलझने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम नहीं उलझते हैं, हम उलझेंगे ही नहीं उससे, हम उसको टीआरपी देंगे ही नहीं।
उसका चर्चा होने ही नहीं देंगे। जो वह मुझे किसी भी प्रकार से कोई बात बोला है और लोग उसको कहेंगे, चाबसी देंगे, जो हाँ तुमने जेपी के साथ ऐसे किया, ठीक किया है। वह व्यक्ति खुद लोग जान रहा है जो उसका औकात कितना है और वह क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो बंधुवार, मुझे इतना घमंड है जो हम अपने बलबूते कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने बलबूते कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। मुझे किसी का सहयोग और सपोर्ट का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन दुख तब हो जाता है जब गांव के लोग इस तरह से परेशान करने लगते हैं। जब गांव के लोग मनोबल तोड़ने लगते हैं तो थोड़ा सा दुखी होना पड़ता है। वैसे हम दुखी होने वाले व्यक्ति ही नहीं हैं जो हम दुखी रहेंगे या मुझे कभी दुख होगा। मुझे आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है मेरे सर पे, तो मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम कभी घबराएंगे नहीं, कभी अपना मनोबल तोड़ेंगे नहीं। बस हम इस समाज में काम करते जाएंगे। अभी बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं। ट्रेंडिंग स्टार जेपी भाई राजन जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। निशांत भाई लिख रहे हैं, ट्रेंडिंग स्टार जेपी भाई कैसे हैं आप? मिथिला का सुपर स्टार जयप्रकाश भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत भाई बहुत बहुत स्वागत अपने कई लाइव में। विक्की रॉक जी बहुत बहुत स्वागत। निशांत भाई लिख रहा है, जेपी भाई नेपाल जाकर वीडियो बनाइए। भाई नेपाल के हम विरोध कर देने चलिए किछ बीच में आ देखने हेबै नेपाली जे छै इंडियन न्यूज के जे छै से ओ सब विरोध कर रहल छै। ओ सब विभिन्न तरह से झगड़ा लड़ाई कर रहल छै, तऽ तें ओकरा सब लग जाए के हम की अपन नाक कटाब। तऽ तें दुआरे ओकरा सब लग हम नहीं जा चाहे छी जे ओकरा सब लग जाकर नाक काटब। विक्की रॉक जी बहुत सुंदर भाई जी। विक्की रॉक हर हर महादेव। जेपी भैया हर हर महादेव। अजीत जी लिखल छै, तो भाई विधायक के चुनाव लड़ू। विधायक के चुनाव नहीं लड़ब भाई। एमएलसी जीवन में बने के एगो सपना छै। एमएलसी बनबे एलएनएमयू से और एलएनएमयू के बदलबे। तें विधायक नहीं बन सकै छी। चंदन जी जुड़ गए हन, सही है। जय जय हो विक्की रॉक लिखल हन। तैके बाद जाकर माधव मिश्रा लिखे थे, बहुत दिन बाद लाइव आए हैं भैया। जी जी बहुत दिन बाद लाइव आए हैं। कितना क्या कहते हैं, फेसबुक पे आ जाते हैं, यहाँ पे इतना वो ऑडियंस नहीं है मेरा, इतना फॉलोअर्स नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ यूट्यूब पे नहीं आते हैं। आप लोग देखते हैं फेसबुक पे आते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरा फॉलोअर्स है। बहुत लोग वहाँ पे जुड़ते हैं, बहुत सारा कमेंट आता है, बातचीत होता है, विवाद होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर फेसबुक पे ही रहते हैं। लेकिन यूट्यूब पे भी जब मौका लग जाता है तो आ ही जाते हैं, और अभी आए हुए हैं भाई साहब। उसके बाद जाकर निशान चौधरी लिख रहे हैं, दिल्ली मुझे लग जाता है जिससे जो उससे अब नहीं मिलना चाहिए उससे नहीं मिलते हैं, और वो लोग मेरे बारे में निगेटिव बातचीत करने लगे, मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र रचने लगे, और मेरे दुश्मनों सबसे वह मिलके बातचीत करने लगे, और बातचीत करके मेरा बुराई करके मेरे ऊपर वीडियो बनवाने लगे। तो इसीलिए वह लोग गद्दारी मेरे साथ किए थे, इसीलिए अब उन लोगों के पास जीवन में हम कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि गद्दार के पास हम कभी नहीं जाते हैं। जो मुझसे गद्दारी कर दे उसके पास तो जीवन में कभी नहीं जाएंगे। ये बात तो आप लोग भली भांति समझते हैं, इसीलिए उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। बशर्ते और भी बहुत सारे लोग हैं जिससे मिलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। चंदन जी लिखे छथिन, भाई जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चंदन जी की हाल चाल है भाई? तो आप सभी लोगों को बस इतना ही कहेंगे, जो आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो यह आपको भरोसा दे दे हम, जो इस मिथिला में मुझे कोई पीछा नहीं। तो बंधुवर, आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद दीजिए। निशान जी लिखे जाए, गाँव में आपको कौन परेशान कर रहा है उसका नाम लीजिए ओपनली, डरिए मत, आपके साथ पूरा मिथिला है।
जानते हैं मेरे साथ पूरा मिथिला है भाई साहब, लेकिन डरने वाली बात कोई नहीं। अब उस 2% की लोगों को यदि हम वैल्यू दे दें, उसका नाम ले लें, तो उसको गांव में और चर्चा होने लगेगा और कल से उसको सब भाव देने लगेगा और सब उससे पूछने लगेगा क्या हुआ था जेपी से, क्या हुआ था जेपी से। तो जेपी अब किसी का नाम लेके टीआरपी दे दे, यह उस क्या कहे, यह अब असंभव है। इसीलिए जो मेरे मुकाबला नहीं कर सकता, मेरा बराबरी नहीं कर सकता, वह मुझे अपमान करेगा, वह मेरा विरोध करेगा, वह मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। और अभी मेरे गांव के ही लोग सब कुछ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरा विरोध करते हैं। वह चाहते हैं किस तरह से इसको केस मुकदमा में उलझा दे, किस तरह से लड़ाई झगड़ा इससे करके इसको गांव में बदनाम कर दे। तो मुझे ऐसे लोगों के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। कहता जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जब ऊपर वाला मुझे मदद करने वाला है, ऊपर वाला मुझे चाहने वाला है, तो मुझे ये नीचे वालों से कभी भय नहीं होगा और नहीं नीचे वाला मुझे कभी कुछ बिगाड़ सकता है। क्योंकि आप ही लोग कहते हैं ऊपर आकाश और नीचा जय प्रकाश। तो जब ऊपर आकाश और नीचे जय प्रकाश है, तो ये बीच में 2 कौड़ी का इंसान सब मुझसे कितना देर लड़ पाएगा, कितना देर मुझे परेशान करेगा। ये लोग खुद चला जाएगा और ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फेसबुक पे 100 के होने चेष्टा डांस करवा दीजिएगा लड़की का रामकुंड चौक पे जो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, यदि 100 के जिस रोज हो गया उस रोज ऑर्केस्ट्रा होगा जानकी न्यूज पे और आप लोगों को भाई दिखाएंगे। रामकुंड पे भी होगा, शिवराम में भी होगा, पूरा मिथिला ऑर्केस्ट्रा देखेगा जिस रोज मेरा 100 के हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही प्यार कीजिए, ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए और कहिए महादेव से जो मेरा 100 के जरूर जल्दी पार हो, ताकि 100 के जल्दी पार होगा तो थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हम भी और तेज़ी के साथ काम कर पाएंगे। अभी 55,000 पे रुका हुआ है मेरा। 55,000 पे पता नहीं किसका नज़र लग गया है, 56 हो ही नहीं रहा है। बहुत टेंशन में है क्या हो गया है। लेकिन इसका मुख्य एक ही कारण है कि इस तरह का कोई कंटेंट नहीं अभी डाल रहे हैं, इस तरह का कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वह रुका हुआ है। फिर 2 4 5 वीडियो जैसे ही मुझे मिला मार्केट में और हम बना दिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग अच्छा से कर दिए कि वह 100 के पार कर देंगे। वह मेरे ऊपर है, हम भी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, आप लोग देखते ही हैं। यदि हम सही से मेहनत करने लगे तो ये 100 के क्या कहता है 1 मिलियन बहुत जल्द पार हो जाएगा। लेकिन आप लोग प्यार बनाए रखिए, बहुत जल्द ये 100 के का भी सीमा हम पार करके आप लोगों को मनोबल और बढ़ाने का काम करेंगे और आप लोगों का भी मन खुश रहेगा। जो जेपी भाई का अब 100 के हो गया है, तो उसके बाद जाके किंग ऑफ रामकुंड जेपी भैया विकी रॉक लिख रहा छथिन। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी भाई जी। चश्मा में की होइ छै, एखन गर्मी छै ना, भाप जकाँ लग गेल आँख में, तैं दुआरे नहीं लगेने छी। आपका नंबर चाहिए, मेरे चैनल पे नंबर है, आप ले लीजिएगा, देखिएगा मेरे चैनल खोलिएगा तो नंबर मिल जाएगा। क्योंकि एक प्रिंसिपल बहुत हीरो बन रहा है। कहाँ का प्रिंसिपल है कहिए, एक कॉल कर देंगे तो उसका हीरोगिरी समाप्त हो जाएगा। इतना तो आप लोगों ने मुझे बना दिया है मिथिला में, जब कोई भी हीरो रहेगा उसको एक कॉल कर देंगे तो उसका हीरोगिरी समाप्त हो जाएगा। तो बतलाइए नाम क्या है उसका, उससे बात किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा जो मास्टर प्रिंसिपल है या हीरो है, बस एक ही बात उससे पूछेंगे। और यदि बोल दिया हीरो है तो उसका हीरोगिरी तुरंत निकाल देंगे। ये तो आप लोग जानते हैं, हमसे बड़ा हीरो नहीं हो सकता है। और मेरे माँ को धमकी देते हैं, कहाँ का है बोलिए, कौन है धमकी देता है, उसका इलाज हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। तेगा चंद भाई यहाँ एकदम
रियल में हीरो छी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अहाँके जे अपने सब प्यार दै छी, आशीर्वाद दै छी और कहै छी जे हीरो छी। नहीं तो भाई हम कौन हीरो रहब, अहाँ जानते छिए। लिखे छै भाईजी कौन गुटका खाइ छी अहाँ, विमल या राजनिवास। भाई आप प्रमोशन भ गेलै, आब सिग्नेचर आ तुलसी खाइ छी। आब शिखर विमल सब नहीं खा रहल छी, आब सिग्नेचर तुलसी खाइ छी। सब दिन शिखरे विमल त नहीं खाइत रहबै, आब बदल देलिए हन क्वालिटी। तो अपने सब आदमी से कहब उस स्कूल पर डीएम और मीडिया भी आए थे, डीएम आए थे, मीडिया आए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं, आप एक बार मुझे उस प्रिंसिपल का नंबर दे दीजिए, उसका सब हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। कौन गया था उससे नहीं मतलब, हम नहीं न गए हैं। जब हम जाएंगे तो सारा उसका तिकरमबाजी समाप्त कर देंगे, यह चीज़ आप लोग जानते ही हैं। थोड़ा सा मेरे लाइव को आप लोग लाइक भी कर दीजिए, लाइक करेंगे तो अच्छा रहेगा, लाइक नहीं रहता है तो आप लोग लाइक कीजिए और स्टार भी हमको भेजने का काम कीजिए। स्टार भेजेंगे तो थोड़ा और मनोबल बढ़ेगा, तो आप लोग लाइक करके स्टार भी भेजने का काम कीजिए। लिख रहे हैं हम आपको कॉल करेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल कॉल कीजिएगा, आपके ही डिस्ट्रिक्ट से हैं, बिल्कुल बिल्कुल कीजिएगा। रजनीगंधा पे कब आइएगा मालिक, जब 1 लाख पार हो जाएगा तब रजनीगंधा पे आएंगे। तो बंधुवर आप लोग थोड़ा लाइव को लाइक कर दीजिए और बोले ही निशांत जी जिस रोज 1 लाख पार हो जाएगा उस रोज रजनीगंधा पे आ जाएंगे। भाई इंतजार कीजिए, बहुत जल्द वो दिन आएगा जो रजनीगंधा ही मुंह में रहेगा। ये तो आप लोगों का प्यार है, आप लोग यहाँ तक पहुँचाए हैं तो जरूर रजनीगंधा पे भी आ जाएंगे। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, रजनीगंधा 18 रुपया का सिग्नेचर तुलसी खाते हैं, 25 रुपया का रजनीगंधा तुलसी हो जाएगा और 7 रुपया बढ़ा देंगे। तो लेकिन हो क्या जाता, हम भर दिन में बहुत खाते हैं, 8 गो 10 गो खा जाते हैं। तो आप समझ जाइए 10 गो खा गए हैं और 18 रुपया करके 10 बार दिए तो 180 रुपया हो गया, तो 200 रुपया इसी में चला जाता है। अब इस सब पे कंट्रोल थोड़ा सा करना है, बहुत कंट्रोल किए हैं। आप देखते ही होंगे, मेरा चेहरा से ही, शक्ल से ही आपको पता चलता होगा जो मेरे अंदर कितना बदलाव आया है। तो इसलिए बहुत सारे जो फालतू चीज़ उसको त्याग कर रहे हैं, अंड बंड में इधर उधर में खर्चा नहीं करना है, सीमित खर्चा करना है और सीमित रहना है। तो इसलिए आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। कर्ण क्लासेज में भी आप आए थे? जी जी, हम कर्ण क्लासेज में आए थे, वहाँ पे वीडियो बनाए थे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं सर, उनसे मिल के वीडियो बनाए थे। उन्होंने कई बार हमको बुलाए हैं अपने क्लास में, गए हुए हैं, अच्छे टीचर हैं। कर्ण सर की नाम से सर के पूरा ये कर्ण छलखिन सर से मिले हुए हैं, मिले क्या, जब गए हुए हैं तो उनसे इंटरव्यू लिए हुए हैं। हम जानते हैं, लुक चेंज कर लीजिए, एक बार नया लुक दिखाइए अपना। बिल्कुल बिल्कुल लुक चेंज कर लेंगे, नया लुक दिखाएंगे। अब मेरा आने वाला 6 महीना में ऐसा पर्सनैलिटी रहेगा जो आप लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ जेपी भाई क्या था क्या नहीं। पहले ही बोले, 3 साल पहले सोचे जानकी न्यूज को खड़ा कर देंगे, ब्रांड बना देंगे, तो ब्रांड बना दिए। और मेरे जैसा आदमी जिसको कोई नहीं पूछने वाला था, पूरा दुनिया नकार चुका, वह व्यक्ति 3 साल में खुद भी ब्रांड बन गया और जानकी न्यूज को भी ब्रांड बना दिया। तो आने वाले 6 महीना के अंदर में अब इस शरीर को ऐसा पर्सनैलिटी बनाएंगे, अपना चेहरा ऐसा बनाएंगे जो आप लोग देख के कहेंगे अब जेपी का गर्दा पर्सनैलिटी है। अब इसी पे काम कर रहे हैं। तो लिख रहे हैं वो अच्छा नहीं है जी, उनके वजह से कितना स्टूडेंट का करियर खराब हुआ है। भैया अब ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम जब जाते थे तो स्टूडेंट ही कहते थे सर अच्छा से पढ़ाते हैं,
सर ये, लेकिन एक दो आदमी हमको बोले थे जो ये तामझाम वाले व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट सब हमको बोलते थे अच्छा है इसलिए हम जाते थे। अब खराब हो गया या नहीं हुआ इसके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि नहीं हम उनका स्टूडेंट है और नहीं हम टीचर हैं, तो इसीलिए उसका अनुभव मुझे नहीं है। वो तो आप ही लोग बेहतर बता सकते हैं, आप लोग वहाँ पे पढ़े हुए हैं। हम तो 5 मिनट के लिए गए या 10 मिनट के लिए वीडियो बना के आ गए, इतना ही जानते हैं। आप लोग तो 2-4 महीना क्लास किए हैं, उनके सामने में बैठे हैं, तो आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे, तो इसलिए आप लोग को अनुभव होगा उसमें क्या है नहीं है, उसके रियलिटी क्या है वो हम नहीं बता सकते हैं। वह स्टूडेंट ही, आप कह रहे हैं कैरियर कई का ख़राब कर दिए हैं, तो हो सकता है ख़राब कर दिए हैं। कई का कैरियर वहाँ से बन गया तो वह कहते हैं सर मेरा कैरियर बना दिए। ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। खान सर के ही कोचिंग में पढ़ के 100% रिजल्ट नहीं आ जाता है, कई छात्र वहाँ पे भी असफल हो जाते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर प्रयास करते हैं। तो इस तरह से है, किसी टीचर पे भी दोष देना सही नहीं है, प्रयास करते जाना है। यदि आप प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर हाथ लगेगा। तो पढ़े उनके 2023 तक पढ़े हैं, किन्हीं का नहीं बना। अब किन्हीं का नहीं बना तो आप लोग भली भांति जानते हैं भाई साहब, हम तो उसमें नहीं कुछ कह सकते हैं। तो चलिए, आप लोग इतने देर से जुड़े हुए थे, अब कुछ देर हम जयप्रकाश झा वाला जो मेरा आईडी है फेसबुक पे, उस पे हम जुड़ के, और वहाँ भी लाइव 10 मिनट आना ज़रूरी है। मैसेज आया है जो जयप्रकाश झा पे आज रात्रि में आपको लाइव आना है, तो उस पर भी लाइव आना है। लेकिन आपका यूट्यूब सोशल मीडिया से कितना अप्रोक्स बताइए, क्या चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे कौन सा फ़ोन ले सकते हैं? भाई मेरा सोशल मीडिया से उतना नहीं कमाई है जो हम कोई फ़ोन ले लेंगे। भाई अब क्या आपको बताएं, मेरा उतना नहीं है कमाई जो हम तुरंत हेलीकॉप्टर पे चढ़ने लगेंगे। जो रियलिटी सोशल मीडिया पे 90% लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन हम नहीं झूठ बोलेंगे। जो हम लाखों कमाते हैं, या हम आईफोन ले लेंगे, या हम गूगल फ़ोन ले लेंगे, या हम नार्जो ले लेंगे, हम कुछ नहीं ले सकते हैं। इतना ही आप समझिए, मेरा पेट भर रहा है, मेरा पेट भर जाएगा, बस इतना ही हम कमाते हैं। इससे ज़्यादा आप कहिएगा, इतना यदि होने लगता तो अभी तक हम घर बना लिए रहते, मेरे घर में टाइल्स मार्बल लगा रहता। ये खड़ही वाला घर में तो नहीं रहते। तो इसीलिए हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि नहीं आप हमसे ले लीजिएगा और नहीं आप हमको दीजिएगा। इसलिए हम नहीं कमाते हैं भाई साहब उतना, हम इतना कमाते हैं जिससे मेरा पेट अच्छा से चल जाए, और कुछ दिनों में हो सकता है और वृद्धि हो। जब शुरुआत किए थे तो 1 पैसा का नहीं था भरोसा जो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अभी कुछ भरोसा हुआ है, तो हो सकता है और 1 साल बाद मेरा स्थिति बदले, और 2 साल बाद मेरा स्थिति कुछ उससे बेहतर हो जाए। तो एक समय था जब हम भी यही सोचते थे, एक ही बार में 50 लाख कमा लेंगे, एक ही बार में 1 करोड़ कमाएंगे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आ रहा है जो एक ही बार में 1 करोड़ नहीं कमा सकते हैं, 1-1 रुपया कमा के 1 करोड़ बना सकते हैं। तो उम्मीद है, तो आज मेरा पेट चल रहा है, हो सकता है कल आने वाला समय में मेरे साथ जो रहे उसका भी पेट इससे चलने लगे। इसलिए भाई हम ज़्यादा नहीं कमाते हैं। यदि आप कुछ और भी करते हैं क्या साइड से? कोई जॉब नहीं, कुछ जॉब नहीं करते हैं, हम इसी पे आधारित हैं, सोशल मीडिया पे ही आधारित हैं, और इसी से काम कर रहे हैं, और इसी से अपना गुजारा मेरा चल रहा है। किसी तरह से दूसरा कोई काम नहीं करते हैं, नहीं कहीं जॉब करते हैं, नहीं कहीं नौकरी करते हैं, नहीं कहीं पे जाके दलाली करते हैं। बस सोशल मीडिया पे ही वीडियो बना के डालते हैं, अपना फ़ोटो डालते हैं, जो आप लोगों से लाइव आके बात करते हैं, यही मेरा काम है। इसके अलावा कोई काम नहीं है मेरा।
शादी कब करेंगे आप? ये सब तो बाद की बात है निशांत भाई। आपके साथ जो कैमरा मैन है उसको क्या पैसा देते हैं आप? उसको कुछ पैसा नहीं देते हैं, मेरे साथ रहता है, जाता है, इंटरटेनमेंट करता है, वीडियो बनाता है। जो रास्ता में हम खाएंगे वो खाएगा, जैसे हम रास्ता में जाएंगे आएंगे बस वैसे ही उसका भी देते हैं। उसको 1 रुपया नहीं देते हैं। कहीं पे गए वीडियो बनाने, कुछ हमको दे दिया कोई, तो उसमें से जो होता है वो अपना बस उसको पॉकेट खर्च, मेरे से दूर जाएगा रहेगा अकेले में तो उसको पैसा चाहिए, तो वही 150, 200, 500 जो होता है दे देते हैं, अन्यथा 1 रुपया नहीं देते हैं। क्योंकि मालूम है उसको, जो जब हम लाख रुपया महीना कमाएंगे, 50,000 कमाएंगे, उसके बाद वो 50,000 लाख रुपया उसी के हाथ में रहेगा, और वही उसके बाद मेरा जो है पूरा मेंटेनेंस करेगा, वही मालिक बना रहेगा। वह मालिक है, कैमरामैन नहीं है मेरा। तो इसीलिए उससे पैसा की कोई बात ही नहीं है। हम वह संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोगों का सपना है जो हम लोग भी 1 लाख महीना कमाए कम से कम। तो 1 लाख महीना जब कमाएंगे तो आप सोच सकते हैं उसके बाद उसके पास कितना रहेगा। लाखों का जो व्यक्ति मालिक रहेगा उसको कितना मिलेगा। तो इसीलिए अभी उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, अभी वह मेरे साथ संघर्ष कर रहा है, और संघर्ष करके आने वाले दिनों में जब होगा तो ज़रूर उसको देंगे। एक बार विक्की रॉक जी को लाइव में लाइए, ज़रूर लाएंगे लाइव में। कुशेश्वर स्थान में मंदिर में आपका वीडियो वायरल हुआ था, बिल्कुल वायरल हुआ था। महादेव का आशीर्वाद था जो वायरल हुआ था, वहीं से तो महादेव के प्रति मेरा लगाव हुआ, वहीं से तो जाने जो हाँ महादेव हैं। और इसी का नतीजा है जो कुशेश्वर स्थान के बाद उगना महादेव, कपिलेश्वर स्थान और सिंहेश्वर स्थान तक का दौरा किए और महादेव का दर्शन किए। वहाँ तक भेजने वाले मुझे कुशेश्वर बाबा ही हैं, जो आज उनके आशीर्वाद से बाबा धाम तक हम पहुँच गए। नहीं तो हम कभी पूजा पाठ में भरोसा नहीं करते थे। और नहीं, वह वीडियो जो वायरल हुआ था उसका सत्यता यही है, जो वहाँ के पंडा लोग मुझे बहुत इज्जत दिए। मंदिर में आज तक कोई भी रिपोर्टर रिपोर्टिंग नहीं किया था, लेकिन मुझसे मंदिर में रिपोर्टिंग करने का अनुमति दिए और करवाए। लेकिन गलती हमसे हुआ, जो जब श्रृंगार हो जाता है उसके बाद महादेव को नहीं छुआ जाता है, श्रृंगार के बाद महादेव सो जाते हैं। मुझे ये चीज़ अनुभव नहीं था, कभी गए रहेंगे देखे रहेंगे उसके बाद ही ये सब चीज़ का पता चलता है। और ये सब चीज़ कहीं लिखा हुआ तो है नहीं जो पढ़ लेंगे। हम गए, जब सब निकलने लगा, एक पुलिस वाला दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं, उस बीच में जाके हम महादेव को छूने लगे तो सब कहे हाय 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 हाय, यानी कि अनर्थ हो गया। अनर्थ करने लगे हम, तो सब मुझे पकड़ के बोले हो गया हो गया हो गया, जाइए आप जाइए, हो गया। तो बस उसके बाद मंदिर बंद हो गया। बस यही रियलिटी घटना है। किसी भी प्रकार से कोई मेरे साथ नहीं दुर्व्यवहार किया, नहीं मेरे साथ कोई अपमानित बात हुआ। उसके बाद फिर बाहर निकले और पंडा से इंटरव्यू लिए, तो आप सोच सकते हैं सारे पंडा लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाएं सब कुछ। तो महादेव कुशेश्वर बाबा हमको आशीर्वाद दिए। और कहते तो हैं, वो वीडियो वायरल होने के बाद एक बहुत जिनके वहाँ हरपुर बक्सी टोला में आए थे शंकराचार्य, वहाँ पे जो तप किए हुए थे, वो बाबा फूलचंद्र जी हमको फ़ोन किए वीडियो देख के, जेपी आज महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब मिथिला में तुम इतिहास रच दोगे। और इतना खुश हुए, सब गाली दे रहा था वो वीडियो देख के, लेकिन वो पहचान गए जो महादेव खेला कर दिए इसके साथ, और महादेव खेला करके इसको वायरल कर दिए, चर्चा में कर दिए। वो बोले ये सब करने के लिए लोगों का जीवन बीत जाता है, लेकिन तुम्हारा तो महादेव ही खेला कर दिए और तुमको वायरल कर दिए और पूरा मिथिला में चर्चा में ला दिए। अब तुमको वायरल होने का कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको महादेव वायरल कर दिया अब वो क्या वायरल होगा। और बहुत ही खुशी की बात था जो हम उस महादेव के आशीर्वाद के बाद आज हमने 5 धाम की यात्रा कर लिया। और जीवन में मुझे एक
ख्वाहिश रहेगा जो फिर हम कुशेश्वर स्थान जाके ऐसे ही आप लोगों को रिपोर्टिंग करके दिखाएं, बहुत जल्द दिखाएंगे। पंडा जी इस बीच में मुझे फ़ोन भी किए थे, जेपी जी वो बात सबको आप बुरा नहीं मानिएगा, आप आइएगा और फिर वीडियो बनाइएगा, हम लोगों का इंटरव्यू लीजिएगा। और मेरा वीडियो कुशेश्वर स्थान के नाम से जो पेज चलता है उस पेज पे मेरा वीडियो अपलोड करके वहाँ के पंडा लोग मुझे सम्मान देने का काम किए, मुझे इज्जत देने का काम किए हैं। इसीलिए कोई इस तरह की बात नहीं है। की हाल छै यो, घनश्याम जी लिख रहल छथिन बहुत बढ़िया छै, बहुत बढ़िया छै। तेगा चंदन जी लिखे छथिन विरोधी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई साहब। तो सब आदमी कनी तो इस बार इलेक्शन में पैसा लीजिए इंटरव्यू का, नेता सबसे लेते हैं पैसा, इंटरव्यू का पैसा लेते हैं। ये नहीं जो हम आपको कहेंगे नहीं लेते हैं, हम लेते हैं। मेरा हाई फाई फीस है। जितना नेता का हम इंटरव्यू लिए हैं आप समझ जाइए 4,000 लेते हैं एगो इंटरव्यू का। नहीं तो कितना बड़ा नेता रहेगा, हम नहीं जाएंगे इंटरव्यू लेने के लिए, ईमानदारी है। अब हम अपना रेट लगा दिए हैं 4,000 रुपया। कोई देखते होंगे वायरल होने के बाद लड़की सब ऑर्केस्ट्रा में नाचने जाती है तो कहती है 5,000 पर नाइट लेंगे, पहले 500,000 में जाती रहती थी। तो अब मेरा भी हो गया है, किसी नेता का इंटरव्यू लेंगे और जो मेरे जिला के अगल बगल के रहेंगे तो मेरे क्षेत्र का रहेंगे तो 4,000। नहीं बाहर कहीं बनाने के लिए जाएंगे तो कितना खर्चा लगेगा उस अनुसार उसको पैसा बतलाते हैं। तो आप लोग ये भूल जाइए जो हम बिना पैसा का कहीं जाते होंगे इंटरव्यू लेने के लिए। हम जहाँ जाते हैं वहाँ पैसा लेते हैं तभी जाते हैं, अन्यथा हम नहीं जाते हैं। घर पे ही बैठे रह जाएंगे लेकिन किसी के पास नहीं जाएंगे यदि पैसा नहीं देगा तो। हम पैसा पे ही काम कर रहे हैं और पैसा लेके ही काम करते हैं। तो और अभी किसी मित्रों का कोई प्रश्न हो, सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं, अभी हम जवाब दे दिए। और नोट आज के बाद आप लोगों को यह मन से निकल जाएगा जो जेपी फ्री में कहीं गया होगा। जैसे ही हम कहीं गए हैं तो आप सोच लीजिएगा किसी व्यक्ति विशेष का इंटरव्यू चल रहा है तो हम बिन पैसा का नहीं इंटरव्यू लिए होंगे। यह मेरा सिद्धांत है और मेरा इतिहास है अब, और ये इतिहास कायम रहेगा और बनेगा, पूरा मिथिला में हल्ला हो जाएगा। जो जेपी बिन पैसा का इंटरव्यू नहीं लेता है, बिन पैसा का न्यूज बनाएंगे, किसी का हत्या हो जाएगा उसका, किसी का लड़की भाग गया किसी भी प्रकार से इस तरह का हुआ उसका, कहीं कोई प्रताड़ित हो रहा है उसका करेंगे। कोई कहेगा दुकान का वीडियो आके बना दो तो हम फ्री में बना देंगे, ये असंभव है। कोई कहेगा नेताजी मेरा आके इंटरव्यू लीजिए, मेरा प्रचार कर दीजिए फ्री में, तो ये असंभव होगा, क्योंकि बिन पैसा का मेरा गाड़ी का किक जो है सो लगेगा ही नहीं, आप सोच लीजिए। तो इसीलिए हम पैसा लेके ही कहीं जाते हैं वीडियो बनाने, बिन पैसा का हम कहीं नहीं जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। भले नहीं बनाएंगे यह मुझे मंजूर है। तो चलिए आप लोग जुड़े, आप सभी को दिल से धन्यवाद देते हैं जो आप लोग इतना देर से मेरा लाइव में जुड़े हैं। बाकी बने रहिए। अब हम दिल्ली के यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली जाके फिर मिथिलांचल के लोगों सबसे आप लोगों को मिलाएंगे। और दिल्ली से इतिहास ही होता है मेरा, दिल्ली ऐतिहासिक रहता है। तो फिर नया नया वीडियो भी वहाँ से आप लोगों को पूरे दुर्गा पूजा दिखाएंगे। वहाँ से बद्रीनाथ का जो प्लान बन रहा है वहाँ भी आप लोगों को जाके दिखाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइव को लाइक कर दीजिए, मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।